बहुत बड़ी जादुई पतंग। हर बार की तरह इस बार भी 15 अगस्त आने से पहले सारे बच्चे पतंग उड़ाने की तैयारी कर रहे थे। टिंकू और गुड्डू को तो बस साल भर इसी दिन का इंतजार रहता है। पिछली बार दोनों ने मिलकर 8 पतंगे लूटी थी और फिर 1 महीने तक अपनी बहादुरी के किस्से स्कूल और मोहल्ले में सुनाए थे। 15 अगस्त आने में बस कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। टिंकू और गुड्डू बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों एक साथ पढ़ते थे। एक दिन गुड्डू टिंकू से कहता है, यार टिंकू, इस बार हम लोग पूरी प्लानिंग के साथ पतंग लूटेंगे और कॉलोनी के दूसरे बच्चे भी इसी बारे में बात कर रहे हैं। हमें कुछ प्लानिंग करनी चाहिए। तब टिंकू कहता है, हाँ यार, कुछ ना कुछ करना होगा, वरना दूसरे लड़के हमसे बहुत बड़े हैं और वो हमें एक भी पतंग लूटने नहीं देंगे। इसके बाद दोनों इसी बारे में बात करते हुए पार्क में खेलने चले जाते हैं। पार्क में एक बच्चा अपने दोस्तों से कह रहा था, देखो भाई, चाहे कुछ भी हो जाए पर कॉलोनी की सारी पतंग हम ही लोग लूटेंगे। हम लोग 15 अगस्त के दिन अपनी गैंग बना लेंगे। ये सुनकर टिंकू गुड्डू से कहता है, अरे यार, ये लोग तो गैंग बनाने वाले हैं और हमारे पास तो कोई गैंग नहीं है। तब गुड्डू कहता है, अरे गैंग नहीं है तो क्या हुआ? मेरी माँ कहती है अगर हिम्मत और बुद्धि से काम लिया जाए तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद शाम होते ही दोनों वापस अपने घर लौट आते हैं। अगले दिन दोनों तैयार होकर अपने अपने घर से स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। स्कूल पहुंचते ही गुड्डू सबसे पहले टिंकू के पास जाता है और कहता है, टिंकू, मेरे पास एक आइडिया है। हम लोग लंच के बाद उसके बारे में बात करेंगे। दोनों अपनी क्लास अटेंड करते हैं और इसके बाद लंच होता है। लंच होते ही टिंकू अपना टिफिन लेकर गुड्डू के पास जाता है और कहता है, बताओ गुड्डू, तुम किस आइडिया की बात कर रहे थे? तब गुड्डू कहता है, अगर हम लोग बाजार से पतंग लेने जाएंगे तो एक पतंग 10 रुपए में आएगी, लेकिन अगर हम लोग अपनी पतंग घर पर ही बना ले तो हमारे पास पैसे बच जाएंगे और उन पैसों से हम मिठाइयाँ खरीद सकते हैं। गुड्डू का आइडिया सुनकर टिंकू बहुत खुश होता है और दोनों स्कूल से आते ही अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। गुड्डू अपने घर से टेप, कागज और कैंची लाता है और टिंकू बांस की पतली पतली लकड़ियों को तोड़ कर लाता है। दोनों मिलकर घंटों तक पतंग बनाते हैं, पर वो पतंग नहीं बना पाते क्योंकि उन्हें पतंग बनाना ही नहीं आता था। दोनों थककर मायूस हो जाते हैं। टिंकू कहता है, हमें पहले पतंग बनाना सीखना होगा और 2 दिन बाद ही मकर संक्रांति है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। गुड्डू कहता है, अरे कोई बात नहीं, अगर हम पतंग नहीं बना पाएंगे तो बाजार से खरीद लाएंगे और मिठाइयाँ तो वैसे भी घर पर बनेंगी। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन फिर से दोनों स्कूल में मिलते हैं। क्लासेस खत्म होने के बाद स्कूल के सारे बच्चों को ग्राउंड में बुलाया जाता है और स्कूल के प्रिंसिपल एक अनाउंसमेंट करते हैं कि 15 अगस्त से एक दिन पहले यानी कि कल स्कूल में पतंग कंपटीशन होगा और इसमें जो भी बच्चा कंपटीशन जीतेगा उसे 100 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। ये सुनकर गुड्डू और टिंकू खुशी से उछलने लगते हैं। दोनों के मन में 100 रुपए वाले सपने आने लगते हैं। स्कूल की छुट्टी होते ही गुड्डू टिंकू से कहता है, देख टिंकू, कंपटीशन कोई भी जीते, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे और अगर हम दोनों में से कोई भी कंपटीशन जीतता है तो हम दोनों 50-50 रुपए बांट लेंगे। टिंकू भी 50-50 रुपए के लिए तैयार हो जाता है। घर जाकर दोनों लोग अपने अपने मम्मी पापा को कंपटीशन के बारे में बताते हैं तो गुड्डू के पापा गुड्डू को 20 रुपए देते हैं और कहते हैं, जाओ बाजार से एक अच्छी सी पतंग लेकर आओ और फिर कल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। लेकिन उधर टिंकू के पापा टिंकू को मना कर देते हैं और कहते हैं, फालतू के पतंग कंपटीशन से दिमाग हटाओ और पढ़ाई पर ध्यान दो। कहीं चोट वोट लग गई तो फिर पढ़ाई न करने का बहाना मिल जाएगा। टिंकू के पापा टिंकू को 1 भी रुपए नहीं देते। टिंकू बहुत मायूस हो जाता है। अगले दिन सभी बच्चे अपनी अपनी पतंग लेकर स्कूल पहुंचते हैं। गुड्डू भी अपनी पतंग लेकर वहां पहुंच जाता है। वो टिंकू को देखने लगता है पर उसे टिंकू कहीं भी नजर नहीं आता। गुड्डू टिंकू को पूरे स्कूल में छान मारता है पर टिंकू कहीं नहीं मिलता। इसके बाद पतंग कंपटीशन शुरू हो जाता है और गुड्डू उसमें बिजी हो जाता है। गुड्डू जी जान लगाकर कंपटीशन में भाग लेता है और प्रतियोगिता को जीत भी लेता है। उसे पुरस्कार देने के लिए प्रिंसिपल सर मंच पर बुलाते हैं और कहते हैं, शाबाश गुड्डू, लगता है तुम पतंग उड़ाने में एक्सपर्ट हो।
इसके बाद गुड्डू को 100 रुपए दिए जाते हैं। रुपए लेकर गुड्डू खुशी से भागता हुआ टिंकू के घर जाता है। टिंकू अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था। अरे क्या हुआ टिंकू, तुम स्कूल में क्यों नहीं आए? कंपटीशन बहुत अच्छा रहा और देखो मैं जीत गया। ये सुनकर टिंकू गुड्डू को बधाई देता है, लेकिन फिर से मुंह लटका कर बैठ जाता है। तब गुड्डू कहता है, अरे बाबा अब बताओ भी क्या हुआ? तब टिंकू रोने लगता है और कहता है, पापा ने मना कर दिया था और पैसे भी नहीं दिए। इस बात पर गुड्डू अपनी जेब से 50 रुपए निकालता है और टिंकू को दे देता है और कहता है, हम दोनों ने एक दूसरे से 50-50 रुपए का वादा किया था, इसलिए ये 50 रुपए तुम्हारे हुए। 50 रुपए पाकर टिंकू खुशी से उछलने लगता है और गुड्डू को अपने गले लगा लेता है। इसके बाद गुड्डू वापस अपने घर चला जाता है। उसी रात को टिंकू जब बाथरूम के लिए उठता है तो उसे अपने आंगन में एक बहुत बड़ी पतंग दिखाई देती है जो चमक रही थी। टिंकू कहता है, इतनी बड़ी पतंग, ये तो कोई जादुई पतंग लगती है। लगता है भगवान ने मेरे लिए ही ये पतंग भेजी है। अब कल 15 अगस्त के दिन मैं यही पतंग उड़ाऊंगा। अगले दिन 15 अगस्त का पर्व था और सभी लोग देशभक्ति गाने सुनकर और मिठाइयाँ खाकर अपनी छत से पतंग उड़ा रहे थे। टिंकू अपनी जादुई पतंग लेकर गुड्डू के घर पहुँच जाता है। टिंकू के पास इतनी बड़ी पतंग देखकर गुड्डू कहता है, अरे वाह, इतनी बड़ी पतंग! ये पतंग तुमने कहाँ से खरीदी? मुझे भी खरीदना है। तब टिंकू कहता है, ये पतंग रात को कहीं से उड़कर मेरे आंगन में गिर गई थी, इसलिए मैंने उठा ली। मुझे तो लगता है ये कोई जादुई पतंग है। तब गुड्डू कहता है, जो भी हो, आज बहुत मजा आएगा और हम सब लोगों की पतंग काट देंगे। इसके बाद टिंकू और गुड्डू पतंग और धागा लेकर छत पर पहुंच जाते हैं और पतंग उड़ाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले टिंकू अपनी बहुत बड़ी पतंग से आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ रही एक पतंग को काट देता है और गुड्डू उसे लूट लेता है। इसके बाद टिंकू एक एक करके 5 पतंग काट देता है और गुड्डू उसे लूट लेता है। तभी गुड्डू की बगल वाली छत पर पतंग उड़ा रहे कुछ लड़के इन दोनों से जलने लगते हैं और चीटिंग करके गुड्डू की बड़ी पतंग को काट देते हैं। टिंकू की बड़ी पतंग नीचे गिरने लगती है। ये देखकर टिंकू बहुत उदास हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी पतंग किसी पक्षी की तरह उड़ते हुए वापस उसके पास आ जाती है। ये देखकर टिंकू और गुड्डू बहुत खुश होते हैं और गुड्डू कहता है, ये जरूर कोई जादुई पतंग है, वरना इतने दूर से वापस हमारी छत पर कैसे आ गई। इसके बाद टिंकू फिर से अपनी जादुई बड़ी पतंग को आसमान में ऊंचाई पर ले जाता है और एक एक करके ऊपर उड़ रही सारी पतंगों को काटता जाता है और नीचे गुड्डू सभी पतंगों को लूटकर अपने पास जमा करता जाता है। ऐसा करते करते वो दोनों मिलकर 25 पतंग लूट लेते हैं। पतंग उड़ाते उड़ाते दोनों को शाम हो जाती है और वो दोनों अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। आज टिंकू और गुड्डू बहुत खुश थे। उन्होंने कुल 25 पतंग लूटी थी। ये 15 अगस्त उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था।